मेरा ख़ुद ताल्लुक़ पठान कॉलोनी से है और हमारे पानी का मसला यहाँ बड़ा गंभीर हो चुका है। उसकी जो वजूहात इन्होंने बताई वो वाकई यही है। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वाटर माफिया का है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि एक लाइन जो है बावानी चाली जो पठान कॉलोनी का एक हिस्सा है उसके लिए 10 इंच लाइन मुकर्रर की गई है। वो लाइन यहाँ से डायरेक्ट जाएगी, यहाँ के जो मिनिस्टर है उसने कहा कि मेरे थ्रू जाएगी, वो जाएगी वहाँ के लिए बावानी चाली पंप के लिए। मगर हम आपको अब दिखा सकते हैं कि वो लाइन जाके वहाँ से सीधा उसको, मगर नाम अपना कर रहा है वो फंड भी बरूई साहब का है, फंड बरूई साहब का था। मगर जब बावानी चाली का हिस्सा आया पाइप लाइन वहाँ से सीधा गुजार दिया। और मैं अच्छा ये बताएं कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्योंकि यहाँ पर पश्तो बोलने वाले लोग ज़्यादा आबाद हैं और हमारी तलात के मुताबिक यहाँ के नुमाइंदे भी पश्तो बोलने वाली हैं, ये बताएं कि वो जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, गैर कानूनी कनेक्शंस कहाँ पर हैं, वो हाइड्रेंट्स कहाँ पर हैं, वो वाटर माफिया कहाँ पर है, आप हमें दिखाएं। अच्छा बिल्कुल आपको दिखाएंगे। बनारस वाटर पंप से पानी के गैर कानूनी कनेक्शन लेने का इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रूट बेचने वालों के ठेले खड़े हुए थे, उन ठेलों को हटाया गया। उन ठेलों के बाद ये गटर लाइन थी, उस पर से ये इसका जो कवर था वो हटा दिया गया है। और गटर लाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की वाटर की लाइंस जो गैर कानूनी कनेक्शंस हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से बनारस वाटर पंप का पानी चोरी किया जा रहा है। बिल्कुल गटर लाइनों में से इन्होंने ये लाइंस ली हुई हैं। ये हैवी पाइप्स आप देख रहे हैं, इन हैवी पाइप्स के जरिए साफ और मीठा पानी जा रहा है जो कि गटर लाइनों के बिल्कुल साथ जा रहा है। और ये पानी चोरी किया जाता है, फैक्ट्रियों को मुहैया किया जाता है गैर कानूनी हाइड्रेंट से। ये टैंकर्स यहाँ पर फिल होते हैं और उसके बाद ये पानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेचा जाता है। यहाँ के रहायशियों का ये पानी किस तरीके से चोरी किया जा रहा है आप वो तरीका वारदात देख रहे हैं कैमरे की निगाह से कि गटर लाइनों के अंदर से पाइप्स लिए गए हैं और ये पानी यहाँ से चोरी किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक ये गुजारा कि एक गटर लाइन में से सिस्टम नहीं गुजरा है, ये कई कनेक्शन इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर लिए हुए हैं। हम आपके सामने हकाइक पेश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह पानी की चोरी के लिए गटर लाइनों के जरिए पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। बनारस के इलाके में हम मौजूद हैं, हमें बताया गया है कि यहाँ से 4 इंच के, 6 इंच के और कुछ उससे भी ज़ायद कतर के पाइप्स हैं जिनके ज़रिए पानी चोरी किया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ की निशानदही की गई है और बड़ी पाइपलाइन से साथ साथ जो छोटी पाइपलाइंस हैं, हमें यहाँ के रहायशियों ने ये बताया कि यही वो छोटी पाइपलाइंस हैं जिनके ज़रिए पानी चोरी किया जाता है। ये लाइनें बाकायदा यहाँ से जाती हैं फैक्ट्रियों तक और इसके अलावा हाइड्रेंट्स तक। इसके साथ साथ जो बीच में कनेक्शंस ले लिए गए हैं, यानी मेन लाइन में से जो कनेक्शंस दिए गए हैं वो अलहदा है। इसके अलावा यहाँ पर पीछे की जानिब आप आबादी देख रहे हैं, हमें ये बताया गया है कि इस आबादी में भी घरों में ऐसे टैंक्स बनाए गए हैं कि इस मेन लाइन से और इन छोटी लाइनों से पानी चोरी किया जाता है। सोने पे सुहागा, मकानात गैर कानूनी और इन मकानात में अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा किया जाता है चोरी का पानी और फिर वो पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ से कई टैंकर्स, हमने वाटर टैंकर यहाँ से गुजरते हुए देखे हैं। और सोचने की बात यह कि एक पानी का गैर कानूनी कनेक्शन लेने वाला कोई एक नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं और ऐसा महसूस होता है कि एक चोरी के कनेक्शन में से कई चोरी के कनेक्शन निकल रहे हैं। जी आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, मेन पाइपलाइन के साथ साथ ये छोटी पाइपलाइंस हैं, जी बिल्कुल, क्या ये जायज़ है? नहीं बिल्कुल नाजायज़ है। ये तो हमारी कमर्शियल एक बड़ी पाइप है, ठीक है। उसके साथ ये जो छोटी पाइपें ली गई हैं ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को यहाँ से ये सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा पीछे बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके अलावा पीछे यहाँ इन लोगों ने अपने एक जगह बनाए हुए हैं, कहते हैं कि यहाँ हम कुआँ खोद रहे हैं उसके नाम से। फिर ये लाइन वहाँ जाती है, वहाँ से फिर ये जो है बाकायदा फैक्ट्रियों को सप्लाई होती है। और हमने कहा कि 105 रुपए का लीटर या इस तरह का है अपना, करोड़ों कमा चुके हैं वो लोग। और हमारा जो है अच्छा ये पाइपलाइंस क्या वाटर बोर्ड को नज़र नहीं आती? बिल्कुल वाटर बोर्ड को नज़र आती है। हमारी तलात के मुताबिक वो हाल ही में यहाँ पर पहुँचे भी, उन्होंने खुदाई भी की, उन्होंने चेकिंग भी की, लेकिन इनके कनेक्शंस क्यों मुनक़ता ना हो सके? उसकी वजह यह है कि ये लोग बड़े पैमाने पे उनको रकम देते हैं, वो बाकायदा इनके साथ शामिल है और लाखों रुपए उनको माहाना भत्ता जाता है। सड़क किनारे टीम ने राब्ता किया MD वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद से। हम लोग पहुंचे MD वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद के पास। मिसबा साहब आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, बनारस वाटर पंप, हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के लोगों की शिकायत है कि वहाँ से कई गैर कानूनी कनेक्शंस लिए गए हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की जानिब से भी, और बाज़ कनेक्शंस ऐसे हैं जो कि उसी के सामने वाक़ और वो घर भी गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए, वहाँ लिए गए हैं। तो आखिर इन कनेक्शंस को अब तक काटा क्यों नहीं गया? देखिए ये बात आप ठीक कह रहे हैं। वाटर बोर्ड इस सिलसिले में एक जामिया मुरतब पॉलिसी मुरतब की हमने, और क्राइम ब्रांच पुलिस की वो हमें मिली है, उसकी जो SSP फ़ारूक अहवान साहब हैं वो वाटर बोर्ड को दिए हैं। असल में अदालत का एक सोमोटो था चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का, तो हमने उनको बताया था कि साहब इसमें जब तक कार्रवाई नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी टीम ने और वाटर बोर्ड ने मिलकर
बनारस के नीचे जितने गैर कानूनी हाइडेंट थे मसरत सिनेमा के साथ, वो हमने पूरा सिस्टम जो वाटर बोर्ड के पैरेलल एक मिनी वाटर बोर्ड चल रहा था, हमने उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन बनारस पे उससे ज़्यादा कनेक्शन है। ये बात ठीक है कि वहाँ अजब खान कॉलोनी के साथ वहाँ दूसरे बनारस के जो एडजॉइनिंग एरिया में कम अज़ कम वहाँ से 2-3 गैलन पानी चोरी होता है और फ़रोख्त होता है इंडस्ट्रीज़ को, और वाटर बोर्ड का प्रेशर कम है। तो हमने वो इसकी पॉलिसी बना ली है, उस पर ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप सुनेंगे हफ्ते भर में जो है ना, लेकिन वहाँ हमें बहुत तैयारी के साथ जाना होगा। वो थिकली पॉपुलेटेड इलाका है और वहाँ से चूँकि वाटर बोर्ड का भी सिस्टम चल रहा है और साइट लिमिटेड का भी, अभी हमने साइट लिमिटेड से 2 कनेक्शन 6 इंच के वो भी हमने काटे हैं। और वहाँ एक बड़ी माफिया है टैंकर से वाबस्ता, वो अपना कोई पंपिंग स्टेशन ले लेते हैं कच्ची आबादी में, वहाँ एक कुआं बना के उसमें पानी ड्रॉ करते हैं वाटर बोर्ड का, और ये कहते हैं कि हम ज़मीन का पानी जो है ना वो बेच रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, वो वाटर बोर्ड का पानी बेच रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने अदालत को भी आगाह कर दिया है। 2-3 दफ़ा इससे पहले भी मैंने अपने सीनियर अफसरान को आगाह किया था। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप लोगों की वाटर बोर्ड की टीम भी वहाँ पहुँची थी और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जब वो टीम पहुँची तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता ना किया। क्यों? नहीं, अभी जो है ना ऐसे कोई जा नहीं सकता उधर बहुत ज़्यादा नफरी के साथ जाना पड़ेगा। अभी उसके नीचे आपको मालूम है ARY स्टूडियोज़ के साथ 2 गैर कानूनी हाइडेंट थे जो नाज़माबाद से हमारी एक फेडरल टर्न मेन गुजरी, उससे कनेक्शन ले रहे थे, हमने वो दोनों ख़त्म कर दिए हैं। और उससे नीचे नाज़माबाद में भी हमने कई कनेक्शन काटे हैं और पिछले दिनों आपके चैनल पे भी उसकी फुटेज आई है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो बनारस का करने जा रहे हैं और बनारस पे बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, जो बनारस वाटर पंप है, जो उस खासे बड़े इलाके को पानी जहाँ से मुहैया करते हैं आप लोग, वो वाटर पंप भी उसकी काफ़ी अर्से मेंटेनेंस नहीं हुई है, और मेंटेनेंस सिर्फ इस हद तक हुई है कि उस पर ऊपर से पेंट कर दिया गया है। अंदर से क्या सूरत हाल है ये शायद आप बेहतर जानते हो या बेहतर बता सकें। असल में देखिए, अब वाटर बोर्ड की पॉलिसी है कि जहाँ से रिकवरी होगी तो वहाँ जो है वाटर बोर्ड ज़्यादा खर्चा करेगा। बनारस और उसके एडजॉइनिंग एरिया से वाटर बोर्ड को कोई रिकवरी नहीं है। वाटर बोर्ड के जो कुछ भी नुकसानात हैं वो यही है कि वो लोग वाटर बोर्ड का बहुत थोड़ा सा बिल जो 100-150 रुपये का होता है माना, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़ाहिर है उस वजह से भी उस जगह तवज्जो नहीं दी जा रही है। और अब मैंने ये लाजमी कर दिया है कि किसी भी जगह कोई पानी की लाइन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाएगा, इजाफी पंप लगाया जाएगा, वहीं लगाया जाएगा जहाँ से जो है रेवेन्यू वाटर बोर्ड को कलेक्ट हो रहा होगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, वहाँ के लोगों ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये जो गैर कानूनी कनेक्शन है इनमें वाटर बोर्ड का कुछ हमला भी मुलव्वस है। ये हो सकता है, लेकिन जब असल में ऐसा है कि जब भी हमारे गैर कानूनी हाइडेंट के ऑपरेशन हुए हैं तो हम उन मशकूक लोगों को भी सामने रखते हैं कि इसका एटीट्यूड देखें। पिछले दिनों एक आदमी हमने ऐसा पाया था जो कुछ मशकूक सरगर्मी थी, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, लेकिन वो सुपरवाइज़र था। अच्छा, अगर ऐसा आपके इल्म में आए कि चाहे वो इलाका हो या कोई भी इलाका हो, आपका कोई एम्प्लॉय किसी गैर कानूनी काम में पाया जाता है या फिर खुर्द के इल्ज़ाम उस पर आयद होता है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं? ऐसा है कि हमने क्राइम ब्रांच को ये कहा है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी करें, और वाटर बोर्ड का भी कोई अमला इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करे। मैंने उनको इजाज़त दी। गैर जानिबदारी से बिल्कुल आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं जो आपका एम्प्लॉय हो और किसी गलत काम में मुलव्वस? देखिए, अब मैं ये सोचता हूँ कि हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है अपनी, और उसमें हमने ये कहा है कि अच्छा है कि वाटर बोर्ड के कोई लोग अगर इस एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं और गैर कानूनी कनेक्शन में मुलव्वस हैं तो वो ज़रूर पकड़े जाएं ताकि हर जगह पे सिलसिला दराज किया सके। अब वाटर बोर्ड ने अकाउंटेबिलिटी शुरू की है और इंशाल्लाह आपको जिस दिन होगा मैं बुलाऊंगा बनारस पे भी, लेकिन ये जब प्रोग्राम जाएगा तो वो होशियार हो जाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि बनारस पे मैंने ख़ुद कहा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ गैलन पानी चोरी होता है, और लेकिन अभी सब लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ के जो नोटेबल्स हैं, जो शरीफ लोग हैं, तमाम लोगों ने कहा है कि आप इस माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं। तो फिर क्या उम्मीद रखी जाए कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी? अब बिल्कुल जल्द होगी। अभी हमने लांडी में एक ऑपरेशन किया, कोरंगी में भी ऑपरेशन किया, और यहाँ नाज़माबाद में बहुत बड़े बड़े कनेक्शन, आप ये अंदाज़ा कर लें कि वहाँ कम से कम 4 पंपिंग स्टेशन छोटे छोटे वो चल रहे थे, और वो इंडस्ट्रीज़ को बल्कि इस जगह मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चोरी का पानी जो इंडस्ट्रीज़ ले रही हैं उसकी लिस्ट भी हमारे हमें मिल गई है, और वो क्राइम ब्रांच ने खुद ही अपनी मेहनत करके ली है। वाटर बोर्ड जो है ये भी सोच रहा है कि अनात जुर्म में उन फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जो चोरी का पानी लेकर वाटर बोर्ड के रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वाटर बोर्ड को बदनाम भी हो रहा है।
हमारे साथ मौजूद है एमडी वाटर बोर्ड मिसबाहुद्दीन फरीद, जिनका कहना है कि ना सिर्फ बनारस वाटर पंप बल्कि कराची में जहां पर भी ये पानी गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो माफिया से मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमें उम्मीद है कि हम इनके साथ वो कार्रवाई आपको दिखाएंगे भी। आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के जरिए, SMS के जरिए और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।